अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे वेक्टर स्पेस के बारे में। वेक्टर स्पेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रह गए थे, वो क्वेश्चन हम आज कर लेंगे। तो लेट वी बी ए सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर। क्या वी एक सेट है ऑर्डर पेयर का? ऑर्डर पेयर इनको कहते हैं, इनको हम इस तरह लिख सकते हैं ऑर्डर पेयर की शक्ल में। ये ऑर्डर पेयर है रियल नंबर्स का, ठीक है ना, रियल नंबर। चेक वेदर वी इज वेक्टर स्पेस ओवर आर। आप ये चेक करें कि वी क्या है, वेक्टर स्पेस है आर के अंदर विद रिस्पेक्ट टू इंडिकेटेड ऑपरेशन। जो ऑपरेशन उसने दिए हैं उन ऑपरेशन को चेक करें कि वी क्या है, वेक्टर स्पेस है या नहीं। वी जो है सेट है तमाम रियल ऑर्डर पेयर का, ठीक है। इफ नॉट, अगर नहीं है, द एक्सियम्स विच फेल टू होल्ड, तो कौन से एक्सियम होते हैं वो फेल करते हैं। तो क्या दिया गया है हमें, ऑपरेशन ए बी प्लस सी डी, ये ऑर्डर पेयर की शक्ल में है। ए कामा बी प्लस सी कामा डी, तो पहला वाला पहले वाले के साथ जमा होगा और दूसरा वाला दूसरे वाले के साथ, यानी ए सी के साथ और बी डी के साथ जमा होगा। और इनको मल्टीप्लाई करें किस तरह आ जाएगा, के ए इंटू ए बी, तो के ए के साथ मल्टीप्लाई होगा, बी के साथ नहीं होगा। तो ये हमें दिया गया है, तो हमने क्या करना है, इसको चेक करना है कि वेक्टर स्पेस है या नहीं है। तो सॉल्यूशन, फर्स्ट वी प्रूव दैट, सबसे पहले हम क्या प्रूव करेंगे, ये प्रूव करें कि वी क्या है, वी अबेलियन ग्रुप है, वी इज एन अबेलियन ग्रुप, ठीक है, अबेलियन ग्रुप। वेक्टर स्पेस को चेक करने के लिए सबसे पहले इसका क्या होना जरूरी है, अबेलियन ग्रुप का होना जरूरी है। फिर जो ऑपरेशंस होते हैं वो ऑपरेशन चेक करेंगे, ठीक है ना। तो अबेलियन ग्रुप के लिए सबसे पहले क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। ए क्लोजर प्रॉपर्टी ये फर्स्ट हो गया, ठीक है ना। प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी में, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है, कोई से दो नंबर उठा लो रियल नंबर, उनको ऐड करो, रियल नंबर आ जाए, क्योंकि रियल नंबर से रिलेटेड है, ठीक है ना। कोई से दो रियल नंबर उठा लो, सेट ऑफ रियल नंबर, उनको ऐड करो, रियल नंबर आएगा। तो मैं लेट करता हूँ, रियल नंबर पहला हमारे पास क्या है, ई बी है इस ऑर्डर पेयर का, और दूसरा यू टू क्या है मेरे पास, सी कामा डी है। तो मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, ठीक है ना। मुझे क्या प्रूव करना है, ठीक है ना, मुझे ये प्रूव करना है कि इन दोनों का एडिशन वो क्या करेगा, वो वी को बिलोंग करेगा, ठीक है ना। देन वी हैव टू प्रूव दैट u1 प्लस u2 बिलोंग टू v, यानी कि इन दोनों का जवाब v से आना चाहिए। दोनों हमने v से उठाए हैं, इन दोनों को ऐड करो, इनका जवाब भी v से आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, u1 प्लस u2 करूंगा। u1 मेरे पास क्या है, a b प्लस u2 क्या है, c d, ठीक है ना। उसने कहा था कि ऐसे जमा होंगे, पहला वाला पहले वाले के साथ होगा, a प्लस सी होगा तो a प्लस सी, और दूसरा वाला उसने क्या कहा था, दूसरा वाला इनके b प्लस डी होगा तो ये b प्लस डी। ये बिलोंग करेगा किसको, ठीक है ना, v को। तो मैं क्या कहूँगा, क्लोजर प्रॉपर्टी ओल्ड्स, क्योंकि हमें पता है दो रियल नंबर को जमा कर उसका जवाब रियल नंबर ही आता है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद मैं ये चेक करूंगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बी मेरे पास क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक करेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या होते हैं, लेट करते हैं हम लोग पहला u1 इज इक्वल टू ए बी, u2 क्या करते हैं, मैं इधर u2 करूंगा, u2 इज इक्वल टू सी डी, ठीक है ना। अभी उसने दो दिया है ना, तीसरा नहीं दे, तो तीसरा हम अपने से लेट करते हैं, u3 किसके बराबर है, डी के बाद ई फिर एफ, ई एफ, ये हमने अपने से लेट कर लिया, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, अच्छा अभी हम क्या करेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है, u1 प्लस u2 प्लस u3, ठीक है ना, ये बराबर आएगा किसके, u1 प्लस u2 प्लस u3 के बराबर आ जाएगा। हमें ये प्रूव करना है, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं क्या करेंगे, इसके लिए मैं u1 की वैल्यू पुट करता हूँ। u1 की वैल्यू क्या है मेरे पास,
u1 प्लस u2 प्लस u3, ठीक है ना। सबसे पहले मैं u1 की वैल्यू पुट करता हूँ। u1 की वैल्यू मेरे पास है कि ए बी, ठीक है ना। फिर बड़ी ब्रैकेट लगाता हूँ। u2 की वैल्यू क्या है, c कॉमा डी, सी डी, प्लस u3 की मेरे पास क्या है, u3 की है ई एफ, ये आ गया। अभी इनको जमा करते हैं तो ए बी इजी सॉरी प्लस, ये प्लस है, ए बी प्लस पहला वाला पहले वाले के साथ यानी कि सी प्लस ई होगा और डी प्लस एफ होगा, ठीक है, ये आ गया। अभी इसको ऐड करते हैं तो ये पहला वाला इस पहले वाले के साथ होगा ए प्लस सी प्लस ई होगा, ठीक है ना, कॉमा बी प्लस डी प्लस एफ होगा, ठीक है ना, ये हो गया। फिर मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को इकट्ठे लिखता हूँ, ए प्लस सी, और इन दोनों को इकट्ठा लिखता हूँ, ई और एफ को मैं बाहर निकालता हूँ, कामा डी प्लस बी प्लस डी, सॉरी बी प्लस डी, ये हो गया। और इसको मैं बाहर निकालता हूँ प्लस ई एफ, मैंने इनको बाहर निकाला। अभी इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, ए बी, ए और बी को मैंने मिलाया, ऑर्डर पेयर बनाया, ए और बी का ऑर्डर पेयर बनाया, प्लस सी और डी का ऑर्डर पेयर बनाया, ये ब्रैकेट, और प्लस इनका ऑर्डर पेयर मैंने पहले से बनाया है, ठीक है ना। तो ये मेरे पास क्या है, u1 है, ये क्या है, u2 है, ये बड़ी ब्रैकेट, ठीक है ना, और प्लस ये क्या है, u3 है मेरे पास। तो ये प्रूफ हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद मैं चेक करता हूँ आइडेंटिटी एलिमेंट को, किसको, आइडेंटिटी एलिमेंट को। तो सी हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट में क्या आता है हमारे पास, आइडेंटिटी एलिमेंट में क्या करते हैं, जीरो लेते हैं, एयर एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास जीरो आता है, तो एयर जीरो इज इक्वल टू, ठीक है ना, ये जीरो जीरो ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिखना था, दो जीरो मैंने लिख लिया ऑर्डर पेयर की शक्ल में, इस दी, ये क्या है हमारे पास, एडिटिव आइडेंटिटी है, इस दी एडिटिव आइडेंटिटी इन वी, वी में हमारे पास क्या एडिटिव आइडेंटिटी है, because for any u is equal to ए बी बिलोंग टू वी, ठीक है ना। ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है, तो इसका क्या हो जाएगा, u प्लस जीरो या जीरो प्लस u किसके बराबर आएगा, u के, तो मैं u प्लस जीरो करूंगा, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा, u मेरे पास क्या है, ए बी प्लस u जीरो क्या है, जीरो जीरो है, तो a प्लस जीरो बी प्लस जीरो हो गए, पहला वाला पहले वाले के साथ, दूसरा वाला दूसरे वाले के साथ, तो a प्लस जीरो ए आ जाएगा, बी प्लस जीरो बी आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये किसके बराबर आ गया, u के। इसी तरह मैं सिमिलरली क्या लिख सकता हूँ, यानी कि u प्लस जीरो u के बराबर आ गया, तो सिमिलरली जीरो प्लस u किसके बराबर होगा, u के बराबर होगा। तो ये हो गया। अभी नेक्स्ट इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका इनवर्स देखते हैं, इनवर्स, ठीक है ना, इसका d है, d क्या है, इनवर्स, इनवर्स ला या इनवर्स एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट, ठीक है ना। ईच एलिमेंट, इसके लिए क्या कहते हैं, ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट के लिए ईच एलिमेंट u इज इक्वल टू ए बी, u ए बी के लिए इसका इनवर्स क्या होगा, बिलोंग टू v, इसका इनवर्स होगा माइनस u, ठीक है ना, माइनस u विच इक्वल्स टू माइनस ए माइनस बी, देन फिर क्या होगा, u प्लस माइनस u या माइनस u प्लस u करो, इसका जवाब क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो मैं u प्लस माइनस u करता हूँ, ठीक है ना, तो ये क्या आ जाएगा, u मेरे पास क्या है, a b है, ठीक है, प्लस माइनस u क्या है मेरे पास, माइनस a माइनस b, माइनस a माइनस b, तो a प्लस माइनस माइनस a, तो b माइनस b, अभी a में से a निकालो जीरो, b में से b निकालो जीरो, तो मैं इधर क्या लिखता हूँ, जीरो जीरो, ठीक है ना, ये हो गया। इसी तरह सिमिलरली हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि माइनस u प्लस u भी जीरो के बराबर होगा, ठीक है ना। तो ये भी एग्जिस्ट कर गया इसका इनवर्स। अभी इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर गया, फिर हम क्या चेक करेंगे,
इसमें कम्यूटेटिव लॉ चेक करेंगे, ठीक है ना। कम्यूटेटिव लॉ क्या करेंगे, चेक करेंगे। अब ये ग्रुप हो गया, अबेलियन ग्रुप के लिए कम्यूटेटिव लॉ होना चाहिए, तो कम्यूटेटिव लॉ ई क्या करेंगे, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है ना, कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ में हमारे पास क्या होता है, लेट U1 इज इक्वल टू AB, U2 इज इक्वल टू CD, ठीक है। तो U1 प्लस U2 इज इक्वल टू U2 प्लस U1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो U1 प्लस U2 हम लोग करते हैं, तो U1 हमारे पास क्या है, AB, और प्लस U2 क्या है, CD। तो पहला वाला पहले वाले के साथ, दूसरा वाला दूसरे वाले के साथ, A प्लस C, B प्लस D। तो ठीक है ना। अभी मैं इसको पहले C को पहले लिख सकता हूँ कि कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई हो सकता है ना रियल नंबर का। तो C प्लस A करूँगा और इसका D प्लस B करूँगा, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, C को मैं पहले लिखता हूँ और इधर D को, इनका ऑर्डर पेयर बनाता हूँ, प्लस A और B का ऑर्डर पेयर बनाता हूँ। तो ये मेरे पास U2 हो गया, देखिए U2 है, और ये क्या है, U1 है, तो प्लस U1। तो ये क्या है, अबेलियन ग्रुप है। एंस V इज एन अबेलियन ग्रुप। एंस मैं लिख सकता हूँ कि एंस V इज अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप। V क्या हो गया, अबेलियन ग्रुप हो गया। अभी इसका क्या चेक करेंगे, दूसरा क्या है हमारे पास, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन, दूसरा क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या है हमारे पास, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में पहला हमारे पास है ए में हम क्या करते हैं, लेट करते हैं, लेट AB कॉमा CD बिलोंग टू V, और कोई भी K नंबर एक स्केलर नंबर है, वो R से उसका ताल्लुक है, ठीक है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करें, K इंटू AB फिर CD, इनके साथ क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे K को, ठीक है। तो पहला क्या आ जाएगा, K उसने हमें दिया गया था कि इस तरह था ना, K AB क्वेश्चन में दिया था, उस पेज में मैं आंसर कर रहा हूँ, KA इंटू B। तो क्या आ जाएगा, फिर हमारे पास आ जाएगा KA इंटू B इज इक्वल टू C कामा D प्लस इज इक्वल टू K A और C को जमा करो, फिर B और D को जमा करो, ठीक है ना। तो इस तरह से आ जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, यहाँ से। अभी हमें पता है, तो ये K A के साथ लगेगा, KA ये पहले वाले टर्म के साथ लगेगा, ठीक है ना। पहला वाला टर्म ये है, ये दूसरा वाला है, ठीक है ना। फिर KC इन दोनों के साथ लगेगा, और B प्लस D के साथ नहीं लगेगा। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। फर्स्ट वाले टर्म के साथ इसके तहत लगेगा और दूसरे के साथ नहीं लगेगा। तो ये हो गया मेरे पास। यहाँ से मैं क्या करूँगा, K को कॉमन निकालूंगा, तो K कॉमन निकलेगा, A प्लस C रह जाएगा और कामा B प्लस D रह जाएगा, ठीक है। ये हो गया। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, KA और B को यहाँ से मिलाऊं और कामा, ठीक है ना, K C के साथ में मिलाता हूँ, C और ये D, ठीक है ना। ये हो गया, तो ये सेटिस्फाई हो गया। अभी नेक्स्ट इसके बाद वाला है वो हम देखेंगे। इसका फिर दूसरा क्या है बनेगा, ठीक है ना, B क्या बनेगा इसका दूसरा, B, ठीक है ना। तो इसके दूसरे के लिए हम लेट करते हैं, लेट K L बिलोंग टू रियल नंबर। K और L दो रियल नंबर है, और A B क्या है, ऑर्डर पेयर का है, वो V से बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना, ऑर्डर पेयर का सेट है, V से बिलोंग कर रहा है। तो K प्लस L इंटू A B विच इक्वल्स टू K प्लस L। K और L को हम ऐड करते हैं, फिर क्या करेंगे, इसको A B के साथ इसका लेंगे, ठीक है ना, स्केलर मल्टीप्लिकेशन लेंगे। तो क्या आ जाएगा,
इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है ना। अभी ये क्या बन जाएगा मेरे पास, एंड के ए बी किसके बराबर है, के ए बी प्लस एल ए बी, वो इक्वेशन नंबर 1 था। अभी इसका देखते हैं ना, अलग अलग इसका लेंगे ए बी के साथ। तो ये क्या आ जाएगा, के ए के साथ लगेगा, बी के साथ नहीं लगेगा ना, ये बी, ठीक है ना, प्लस एल ए के साथ लगेगा, बी के साथ नहीं लगेगा, क्योंकि पहले वाले के साथ लग सकता है और दूसरे के वाले के साथ नहीं लग सकता, ठीक है ना। तो के यहाँ पे आ जाएगा, एल ए बी के साथ नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो इसको ऐसे मैं लिख सकता हूं कि के ए और इस तरफ मैं क्या करूंगा, इसके साथ ऐड करूंगा प्लस एल ए को, एल ए और ये दूसरा वाला दूसरे वाले के साथ जो होगा, ठीक है ना, बी प्लस बी, ठीक है ना। पहला वाला पहले वाले के साथ, दूसरा वाला दूसरे वाले के साथ हो गया, ठीक है, ये हो गया। अभी मैं क्या करूंगा, यहां से के प्लस एल को बाहर निकालूंगा, के और एल सॉरी ए को बाहर निकालूंगा, ए को बाहर निकालूंगा तो मेरे पास के प्लस एल रह जाएगा, हाँ, ए को मैं बाहर निकाल रहा हूँ, के प्लस एल रह जाएगा और ए बाहर निकल गया, और बी को बी से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 2b आ जाएगा, तो ये 2b आ गया। अभी हम ये देखते हैं कि ये चीज़ नेक्स्ट इधर ही करता हूँ ताकि समझ में आ जाए। तो यहाँ पर फिर क्या जाएगा कि मेरे पास के प्लस एल ए बी इज नॉट इक्वल टू, ये बराबर नहीं है किसके, के ए बी प्लस एल ए बी के, ठीक है ना, के ए बी प्लस एल ए बी के इक्वल नहीं है, ठीक है, ये इक्वल नहीं है इसका और इसका आंसर और इसका आंसर देखिए आप लोग दोनों आपस में बराबर है कि नहीं है, नहीं है बराबर, तो ये इनका आंसर क्या हो जाएगा, आपस में बराबर नहीं होगा। तो ये क्या है, वी वेक्टर स्पेस नहीं है, वी इज नॉट अ वेक्टर स्पेस, वी इज नॉट अ वेक्टर स्पेस, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ वी हमारे पास वेक्टर स्पेस नहीं है।